एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हर दिशा में समृद्धि थी, गुरुकुलों में ज्ञान बहता था, खेतों में सोना उगता था और लोगों के दिलों में संस्कार पलते थे। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक विचार था, एक सभ्यता थी। लेकिन समय बदलता है, राजा आपस में झगड़ने लगे, छोटे छोटे राज्यों में बंटा भारत अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनी और वहीं से शुरुआत हुई गुलामी की। पहले आए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, उन्होंने भारत की दौलत को लूटा, लेकिन असली झटका तब लगा जब 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सबसे चुपचाप हमला किया अंग्रेजों ने। 1498 में वास्को डी गामा आया, फिर व्यापारी बनकर आए ब्रिटिश, और देखते ही देखते 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर शिकंजा कस लिया। 1757 प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत की आजादी का पहला पतन था। एक राजा के विश्वासघात ने पूरे देश को गिरवी रख दिया। अंग्रेज जानते थे भारत को हराना है तो बांटो। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर हमें आपस में लड़ाया। हम लड़ते रहे और वो राज करते रहे। 1857 में पहली बार भारत एक साथ उठा। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब, हर कोने से आजादी की चिंगारी उठी। लेकिन यह चिंगारी एक ज्वाला नहीं बन पाई, क्योंकि हम अब भी बटे थे। उसके बाद आया अंधकारमय ब्रिटिश राज। भारत की संपत्ति लूटी गई, जमीन छीनी गई, भाषा छीनी गई और आत्मसम्मान को चला गया। हम अपने ही देश में पराये हो गए। लेकिन गुलामी के अंधेरे में भी उम्मीद की लौ बुझी नहीं। 20वीं सदी में एक नया सूरज उगा। गांधी जी ने अहिंसा की राह दिखाई, भगत सिंह और आजाद ने क्रांति की मशाल जलाई और सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की हुंकार भरी। हजारों फांसियां, हजारों बलिदान और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। सीख और संदेश, हम इसलिए गुलाम बने क्योंकि हम एक नहीं थे। अब वक्त है एक होने का, इतिहास से सबक लेने का और ये कसम खाने का कि अब कभी कोई हमें बांट नहीं सकेगा, कभी कोई हमें झुका नहीं सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।